हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो में दी जाने वाली गाइडेंस का आप भरपूर लाभ ले सकें। थैंक यू। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हेन यू एंटर्ड इन सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस, तो धीरे धीरे आप किस तरह अपने आसपास घट रही हर एक घटना को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देखना, सुनना और समझना शुरू करते हैं। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बहुत ही साधारण से उदाहरण को लेकर सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस के साथ रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके सामने पानी का एक गिलास रखा है और वह आधा भरा हुआ है या यूं कहिए आधा खाली है। इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का सबका अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अपने ही नज़रिए से अपनी बेशकीमती राय देता है। कोई कहता है गिलास आधा खाली है और कोई कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। हर किसी के पास अपनी बात को साबित करने के तथ्य भी मौजूद हैं। बिकॉज यू आर इन अवेकनिंग प्रोसेस, तो आप इस सिचुएशन को एक डिफरेंट ओपिनियन के साथ देखना और समझना शुरू करेंगे। आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वे लोग जो स्ट्रगल को फेस करते करते निराश हो रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच का साथ छोड़ रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, उनका मत है कि गिलास आधा खाली है। और इसके उलट वे लोग जिन्होंने पॉजिटिव अप्रोच का साथ अभी तक पकड़ा हुआ है, वे लोग जो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं, वे इन लोगों से डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल उनकी लाइफ में नहीं है या उनकी लाइफ में कम स्ट्रगल है। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल की सेम सिचुएशंस ही बनी हुई हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव रहने की वजह से स्ट्रगल स्ट्रेस के रूप में उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और एक अलग ही स्माइल हमेशा बनी रहती है। वे जानते हैं पैसा उनके पास भी नहीं है, जेब उनकी भी खाली है। मकान की किश्तें, बच्चों के स्कूल की फीस, उनके ट्यूशन्स की फीस निकालनी उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितनी मुश्किल बाकी लोगों को हो रही है। लेकिन एक बात है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है, वह है उनकी पॉजिटिविटी, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी सकारात्मक सोच। वे इस बात में पूरी तरह यकीन करते हैं कि कल का उजाला उनका ही है, बस आज का अंधेरा काटने भर की ही देर है। सो चॉइस इज इन देयर हैंड। वे पॉजिटिविटी को ही चूज करते हैं। एंड यू नो व्हाट, इसी पॉजिटिविटी की वजह से इस क्राइटेरिया में आने वाले लोग गिलास वाली सिचुएशन को देखकर कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। चलिए अब अवेकनिंग प्रोसेस को इसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को रिलेट कीजिए। बिकॉज यू आर अवेकनिंग नाउ, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बिफोर योर अवेकनिंग आप उन लोगों की तरह सोचते थे जो नेगेटिव अप्रोच से भरे हुए हैं। आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था कि आप छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाया करते थे। जलन, ईर्ष्या और बदला लेने की भावना से ग्रसित थे, इन्हीं में घिरे हुए रहते थे। गाइस, यही तो है नेगेटिव अप्रोच। इन्हीं में घिरे रहने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। खुशियां आपसे कोसों दूर जा रही थी। सक्सेस आपकी बजाय साथ वाले को मिल जा रही थी। मतलब आप सक्सेस की गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रहे थे। चलिए जल्दी से इमेजिन कीजिए कि नेगेटिव अप्रोच वह भीड़ है जिसके साथ आप भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, और सक्सेस वह गाड़ी है जिसे आपको पकड़ना है। तो गाइस, सक्सेस की गाड़ी में आप तभी चढ़ पाएंगे ना जब आप अपने आप को उस नेगेटिव अप्रोच रूपी भीड़ से अलग कर पाएंगे। और जैसे ही आपने अपने आप को उस भीड़ से अलग करके दौड़ना शुरू किया, आप पाएंगे कि आप सक्सेस रूपी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो यही तो है जो आपको चाहिए। मेरे जिन भी व्यूवर्स को यह बात समझ में आई होगी, वे यकीनन हंस रहे होंगे। नहीं, मेरे ऊपर नहीं, बल्कि इस बात पर कि अब तक यह बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई कि कुछ भी नया पकड़ने के लिए पुराना छोड़ना ही पड़ेगा। यही तो वह समझ है जो आपको अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान ही आती है, क्योंकि अब तक आप अवेकन हो चुके हैं। तो आप खुद ही जिन भी नेगेटिव अप्रोच को पकड़े हुए थे ना, उन सभी को छोड़कर पॉजिटिव अप्रोच पर शिफ्ट हो जाते हैं। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा बोलना,
निराशाजनक बातें करने की बजाय एनर्जेटिक बने रहना और आशाजनक बातें करना। हर परिस्थिति में दिल और दिमाग में बैलेंस बनाए रखना सीखने लगते हैं। और जब आप बैलेंस बनाए रखना सीख जाते हैं ना, तो एक अलग तरीके की ही खुशी को फील कर पाते हैं। आप खुश रहने लगते हैं। हर सिचुएशन को डील करने का तरीका जो आपको आ जाता है। गाइस, यही तो है पॉजिटिव अप्रोच। अब क्योंकि आप इस अप्रोच के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, लव, रिलेशन, सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पीनेस। आपको बस यही समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ एक ही गाड़ी के डब्बे की तरह हैं, और जिसे पकड़ने की सूरत बस यही है कि आपको अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देना है, बल्कि अपनी सोच को विकसित करना है। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर अवेकनिंग आप पाते हैं कि आप वाकई अपनी सोच को डेवलप कर चुके हैं, तभी ना इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अट्रैक्ट करते हैं। और यह सब कुछ जो आपके साथ वन बाय वन होने लगता है ना, आपको मिरेकल जैसा लगता है। तो बस जब आप अपनी लाइफ में इन सभी को अट्रैक्ट करने लगे, तो डिवाइन, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स को, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए। इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस को उतारा गया और आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड होना शुरू हुई। गाइस, वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो तो एक छोटा सा थैंक यू मुझे भी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर टू अदर्स, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। थैंक यू। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।